राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें। एक ऐसी तकनीक जिसका इस्तेमाल मैं करता हूं, तो वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो हम किसी विद्वान के पास जाते हैं, उस बच्चे की कुंडली बनवाते हैं। तो आकाश का जो रेखा चित्र होता है जिस समय उसका जन्म हुआ, तो वो कुंडली के रूप में निकल के हमारे सामने आ जाता है। तो वो कुंडली हमारे जीवन का सारा ताना बाना होता है। ताना बाना इस जन्म का भी, आने वाले समय का भी, ताना बाना हमारे बीते हुए पिछले जन्म का भी। तो इसको अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग विधियां हैं जानने की कि पिछले जन्म में हम क्या थे, अभी क्या इस जन्म में लेकर आए हैं। तो ये भूतकाल और भविष्यकाल से जुड़ी हुई बात हो गई। लेकिन आपने कभी गंभीरता से सोचा है कि हम कभी भी ये नहीं सोचते कि हम सिर्फ वर्तमान में ही जीते हैं। भविष्य कभी आता नहीं है और भूतकाल साथ में साथ बनता जा रहा है। अभी भूतकाल बन गया, हाथ मेरा अभी यहाँ पर है, यहाँ पर गया, वापस आया तो ये भूतकाल बन गया, क्योंकि कुछ समय पहले मेरा हाथ यहाँ पर था। तो ये भूतकाल का कोई इतना महत्व नहीं है। तो कुंडली जब हम किसी को दिखाते हैं, विद्वान को, तो वह हमेशा कई बार आपके भूतकाल की, जो समय बीत चुका है उसकी बातें बता देगा, या आने वाले फ्यूचर की भी बातें बता देगा। जिसको सुनकर आप, फ्यूचर की बातें अगर अच्छी हुई तो सुनकर आप प्रसन्न हो जाते हैं। भूतकाल के बारे में बता देते हैं तो आप कहते हैं बहुत विद्वान है, इसको हमारा भविष्य, जो हमारा समय बीत चुका है उसके बारे में भी मालूम है। लेकिन वर्तमान के बारे में आप बिल्कुल भी विचार नहीं करते। हमारी सारी जिंदगी वर्तमान पर ही आधारित है, क्योंकि हम जीते ही वर्तमान में हैं। भूत भविष्य का हमारा सामना ही नहीं होता। ठीक है, तो वर्तमान कुंडली को ठीक करना सबसे बड़ा कार्य है, सबसे बड़ा कार्य है। अगर हमारा वर्तमान ठीक है, आज का समय ठीक है, तो ही हमारा आने वाला समय अच्छा होगा। तो इस सारी पद्धति को मैंने दिनचर्या के रूप में, यानी कि 24 घंटों में डिवाइड किया है, वो भी कुंडली के ऊपर। कुंडली के ऊपर, क्योंकि हम रोज 12 खानों का चक्कर काटते हैं। हमारा शरीर रोज 12 खानों से होकर गुजरता है, और यही 12 खाने हमारी जिंदगी का निर्धारण करते हैं। हर एक खाने में हम कुछ समय व्यतीत करते हैं, और उस खाने से संबंधित हमने क्या एक्टिविटी की, हमने क्या कर्म किए, आने वाले समय को वह खाना निर्धारित करता है। तो ऐसी कुछ कहानी हम रोज 24 घंटे जीते हैं। तो ये कहानी आमतौर पर कुंडली की जो शुरू होती है, खाना नंबर 1, खाना नंबर 2 से चलती है। ये देखिए, जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे, खाना नंबर 1, खाना नंबर 2, खाना नंबर 3, खाना नंबर 4, 5, 6, तो क्रम ऐसे ही चलता है। लेकिन मेरी ये कहानी उल्टी है, मेरा खाने उल्टे चलते हैं। जैसे कि ये खाना नंबर 1, ये खाना नंबर 2, ये खाना नंबर 3, ये खाना नंबर 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। तो ये मैं उल्टी गिनती चलाता हूँ। तो उल्टी गिनती चलाने का मकसद क्या है? देखिए, हम जिस जगह पर मौजूद है उसे पृथ्वी कहते हैं, जो गोल आकार में है। राहु केतु इसको घुमा रहे हैं, दिन रात का इनका खेल है, और गोल दायरे में घूम रहे हैं। रोज हम एक ही जिंदगी, एक ही रूटीन चलते हैं और वहीं पहुंच जाते हैं। लेकिन हमारे सफ़र में कुछ ऐसे आयाम होते हैं जिनको अगर हम सही समय पर सही कार्य कर दें तो हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। भविष्य में कोई पहुंच नहीं पाएगा, वर्तमान में आप रहते नहीं हैं, और भूतकाल आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो हमने कार्य किस पर करना है? वर्तमान पर। वर्तमान बात करता हूं अब आपके साथ। कुंडली का खाना नंबर 1,
जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे। इसको खाना नंबर 1 कहते हैं। इसकी कहानी क्या है? सूर्य ग्रह, ये आप सभी जानते होंगे कि सभी ग्रहों का राजा है। ब्रह्मांड में जब सभी ग्रहों ने अपना कार्य शुरू किया और सूर्य की धुरी पर घूमना शुरू किया, जैसा कि आप जानते होंगे सूर्य मूवेबल नहीं है, सूर्य फिक्स प्लैनेट है। एक अग्नि का गोला एक जगह जल रहा है, उसके आजू बाजू सभी ग्रह चक्कर काट रहे हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। तो सभी ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हैं। अब सूर्य राजा, तो राजा को ये ग्रह सभी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे कि चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु केतु 2 अदृश्य ग्रह हैं। ठीक है, तो ये दिखाई नहीं देते, बाकी ये हमारे अंतरिक्ष में ये ग्रह दिखाई देते हैं। तो राशियां मूवेबल नहीं है। सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती है तो उसके प्रकाश के आधार पर निर्धारित होता है हर लगन। तो ये 30-30 डिग्री के 12 लगन हैं और 12 लगनों को का ही ये चक्कर 360 डिग्री का पूरा हो जाता है। तो पश्चिम बंगाल में या चेन्नई में, मद्रास की साइड कुंडली कुछ और तरह की होती है, तो पंजाब में यही वाली कुंडली चलती है। तो हम इसको चौरस आकार में बनाते हैं, वैसे गोल दायरा, क्योंकि पृथ्वी गोल है। तो 30-30 डिग्री की जो प्रकाश की किरणें हैं वो लगन को निर्धारित करती हैं, इस हिसाब से लगन आगे बढ़ते रहते हैं। तो सबसे पहले जब सूर्य ग्रह के इर्द गिर्द सभी ग्रहों ने कार्य करना शुरू किया तो वह समय था चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि, सुबह का समय। जब सूर्य उदय हुआ तो उस समय सभी ग्रहों ने सूर्य के चक्कर काटने शुरू किए सूर्य की एनर्जी के साथ, क्योंकि सभी ग्रहों को सूर्य की ऊर्जा ही चला रही है, जैसा कि आपने सुना होगा। तो जब ये सुबह के समय सूर्य उदय हुआ तो ये खाना नंबर 1 माना गया उस समय में, यानी कि इसी खाना नंबर में सूर्य को उदय होते हुए माना गया। और ये समय था सुबह 6 बजे से 8 बजे का अंदाजन। सर्दी और गर्मी के हिसाब से लगन छोटे बड़े होते रहते हैं, उसकी गहराई में मैं नहीं जाऊंगा। तो ये समय यहाँ पर सूर्य उदय हुआ, इसीलिए खाना नंबर 1 में सूर्य को उच्च का माना जाता है। तो इस खाना नंबर को 6 और 8 बजे के समय में उदित होते हुए माना जाता है। तो यहाँ पर हम जब इस खाना नंबर में पहुँचते हैं तो यहाँ सूर्य उच्च का है। तो सूर्य उच्च का जब पृथ्वी की शुरुआत हुई तो यहाँ पर सूर्य को स्थान दिया गया उच्च का। तो सूर्य है क्या? सूर्य हमारे अंदर बैठी, हमारा शरीर तख्त है। तख्त, इस खाना नंबर को तख्त माना गया। तख्त मतलब सिंहासन, सिंहासन जिस पर बैठकर राजा राज करता है। तो सूर्य ग्रहों का राजा है और हमारे शरीर का भी सूर्य राजा है। ठीक है, तो इस हमारे शरीर रूपी तख्त पर सूर्य की ऊर्जा, आत्मा बैठ गई। अब इस तख्त को चलाने के लिए अगर हम सत्य पर चलना, झूठ ना बोलना, सात्विक विचार व सात्विक भोजन खाना, किसी के साथ कपट ना रखना, जरूरत से ज्यादा ना बोलना, सात्विक रहना, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो खाना नंबर है ना, ये सुबह 6 से 8 बजे का समय है। तो ये खाना उस समय पूरी तरह से एक्टिवेट होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप कभी भी भविष्य में नहीं पहुंचते, भूतकाल आपका गया, किसी काम का नहीं, वर्तमान को आप खराब कर रहे हैं। तो अगर आप 8 बजे के बाद उठते हैं तो आपका ये खाना नंबर, जो कि मान सम्मान से भी संबंधित है, स्वास्थ्य से भी संबंधित है, क्योंकि ये हमारा लगन है। लगन मतलब हमारा शरीर ही अगर हमने खराब कर लिया, सूर्य उगने के बाद 8 बजे के बाद, उदय होने के बाद हम उठते हैं इस खाना नंबर के समय में, जो कि राहु का घर है, तो हमारा ये खाना नंबर अपने आप खराब हो गया। तो अगर आप जिंदगी में अच्छा मान सम्मान चाहते हैं, जिंदगी में किसी बुलंदी पर पहुंचना चाहते हैं, मित्रों रिश्तेदारों का साथ चाहते हैं, ठीक है, उत्तम स्वास्थ्य चाहते हैं और जीवन में कुछ करके जाना चाहते हैं, तो आपको ये जो आदतें मैंने बोली हैं ये अपनानी पड़ेंगी। सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, 6 बजे सूर्य उदय होने से पहले आपको उठना पड़ेगा।
अगर आप नहीं उठेंगे, धार्मिक नहीं बनेंगे, दान पुण्य नहीं करेंगे, मित्रों रिश्तेदारों की मदद नहीं करेंगे, सात्विक भोजन नहीं खाएंगे और सात्विक विचार नहीं रखेंगे, मदद की प्रवृत्ति नहीं रखेंगे, तो आपको ये खाना नंबर कभी भी अच्छा फल नहीं देगा। हाँ, आपकी कुंडली में अगर कुछ अच्छे ग्रह योग है तो कुछ समय तक आपको ये सभी चीजें प्रोवाइड होंगी, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद ये खाना नंबर 0 होता चला जाएगा और आप एकांतवासी बन के अकेला जीवन बिताएंगे। और जिन लोगों की कुंडली में सूर्य खराब है, ठीक है, जिनकी अच्छा है वह फल ले रहे हैं, आज उनका मान सम्मान सब कुछ हो रहा है, लेकिन धीरे 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 वह अपनी इस एनर्जी को डाउन करते जा रहे हैं और उनके ये ग्रह डूबते चले जा रहे हैं। और जिन लोगों की कुंडली में मैंने ये आदतें अपनाई है, उनको बोलिए कि अपना के चलो। उनकी कुंडली में उनका सूर्य सप्तम भाव का था, शनि के साथ था, राहु के साथ था, लेकिन इन आदतों को अपनाने के बाद वह लोग इस समय सूर्य उच्च के परिणाम अनुभव कर रहे हैं। मान सम्मान मिल रहा है, सेहत अच्छी हो रही है और परिवार का साथ है, मित्रों रिश्तेदारों का साथ है, रिजक की किसी तरह की कमी भी नहीं है। अब जो 8 बजे के बाद उठेगा उसको रिजक कहां से मिलेगी? कहीं ना कहीं काम धंधे में दिक्कत आ जाएगी। हाँ, माता पिता का इकट्ठा किया हुआ, यानी कि चंद्र और सूर्य बृहस्पति का इकट्ठा किया हुआ धन आपकी कुंडली में अगर ये ग्रह अच्छे हैं, कुछ समय तक तो मिल जाएगा, लेकिन कुछ समय के बाद इन चीजों से भी आप वहीन हो जाएंगे। क्योंकि कोई भी चीज है अगर हम उसकी कदर नहीं करते, हमारे घर में गाड़ी है, मकान है या औलाद है, अगर हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, इनकी मेंटेनेंस नहीं करेंगे ढंग से, बच्चों को भी संस्कार नहीं देंगे, मकान की मेंटेनेंस नहीं करेंगे, गाड़ी की मेंटेनेंस नहीं करेंगे, तो एक सीमित समय तक ही आपको अच्छे फल देगी। उसके बाद टाइम टाइम फिस। तो इसी तरह से हमारी कुंडली कार्य करती है, हमारी किस्मत कार्य करती है। हमें जागना पड़ता है और ये कहानी एक दिन, एक सप्ताह, एक महीने, एक साल, 10 साल की नहीं है। जितना जीवन है निरंतरता यही रहेगी। सच्चाई तो यही है, स्वीकार कीजिए। क्योंकि सूर्य कभी भी अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ता। सूर्य अगर समय पर उदय ना हो तो आपको कनक कहां से मिलेगी? आपको बाकी फसलें, फल, सब्जियां, सेब, जो भी है, फल फ्रूट, सेब, मेवे, यहां तक कि चावल, जो भी आप खाद्य पदार्थ सोच सकते हैं, कहां से मिलेंगे? सूर्य अपनी ड्यूटी से हट जाए। तो अगर आप अपनी ड्यूटी छोड़ देंगे, सुबह आपकी कोई रूटीन ही नहीं है, कोई आपकी पंक्चुअलिटी ही नहीं है, समय पर उठना ही नहीं है, किसी तरह का कोई नियम, कोई अनुशासन नाम की चीज आपके जिंदगी में है ही नहीं, तो रिजक कहां से आपके जीवन में आ जाएगी? फिर भटकते रहिए किसी बाबा के दर पे, किसी मंदिर में, किसी तीर्थ स्थान में बड़े, या किसी पंडित ज्योतिषी के पास, कुछ नहीं होगा। ये मैं दावे से कहता हूं। सिर्फ उतनी देर तक जितनी देर तक आपके ग्रह अच्छे हैं आपको परिणाम मिलेंगे। उसके बाद टाइम फिस। उसके बाद भी जो आप औलाद उत्पन्न करेंगे वह भी निकम्मी और नकारा निकलेगी, क्योंकि सूर्य का संबंध औलाद से भी है। तो केतु यहां पर सूर्य को उच्च करता है। उसका कारण यह है कि केतु सुबह उठकर अपने गुरु की सेवा करने वाला चेला है, जो 4 बजे 3:30 बजे उठने वाला बच्चा है। तो ये नहीं उठ के बैठ जाना, टीवी देखने लगना, कर्म करना। कर्म, सैर करो, घूमो फिरो, धार्मिक कार्य करो, कुछ तो करो, धर्म का अनुसरण करो, कोई दान करो, कोई पुण्य करो, माँ बाप है उनकी सेवा करो। किसी तरह के भी कार्य सूर्य से जुड़े, बृहस्पति से जुड़े, मंगल से जुड़े। अब मंगल से जुड़े आप घर में कोई साफ सफाई कर सकते हैं, आप जिम में जा सकते हैं, ठीक है, ये कार्य हो गया। आप धार्मिक मंदिर में जा सकते हैं, मंदिर की साफ सफाई कर सकते हैं, अपने बुजुर्गों की सेवा कर सकते हैं सुबह। अब सूर्य से जुड़े क्या कार्य हैं सुबह के समय करना? कोई ना कोई आप किसी को, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, आपकी गली में कोई सफाई सेवक ही है, उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, उसको मान सम्मान दे सकते हैं, ठीक है। किसी सरकारी बिल्डिंग में जाकर साफ सफाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, सुबह उठना ही बहुत बड़ी बात है। भगवा यहीं से मिलता है खाना नंबर 1 से, क्योंकि सूर्य उस समय भगवे रंग का होता है। योग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, कुछ धार्मिक बातें, कुछ विचार, कोई पुस्तक ज्ञान वाली पढ़ सकते हैं। तो इससे आपका सूर्य ऑटोमेटिकली अच्छा होना शुरू हो जाएगा और अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह कर सकते हैं। दूध लेने जाइए, सब्जी लेने जाइए सुबह,
और बहुत सारे काम हैं जो जिम्मेवारियों से संबंधित है। सूर्य जिम्मेवारी लेने वाला ग्रह है, जिम्मेवारी लेता है हमको पालने की, क्योंकि पिता कहलाता है ये। और अगर पिता अनुशासनहीन हो, जिस घर में अपनी जिम्मेवारियों का एहसास ही ना हो, जैसे उस घर की क्या हालत होती है मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो आलस्य यहां पर आके सूर्य को खराब करता है। आलस्य सीधा सीधा राहु के साथ संबंधित है। अगर आपने सूर्य को मेंटेन कर लिया, अनुशासन वाली जिंदगी हो गई, सुबह पर सही समय पर उठने लग पड़े, मैं तो यही कहूंगा सूर्य उगने से भी पहले उठिए, ठीक है ना। सूर्य का स्वागत करने के लिए खड़े रहिए। और मंगल की आदत, मदद की आदत, याद मित्रों की आदत, किसी पार्क में जाके एक्सरसाइज करना, हंसना खेलना, धार्मिक अनुसरण करना, तो ये कार्य हमारे बुजुर्ग लोग सुबह सुबह किए करते थे। तो इनको इन 3 ग्रहों से संबंधित जुड़े हुए पूरे फल नहीं मिलते थे। रिजक की कमी कभी आती ही नहीं थी, क्योंकि सूर्य की तरह हमें अपनी ड्यूटी निभानी है। तो आपको खाना नंबर 1 तख्त का उत्तम फल मिलेगा। उसमें क्या मिलेगा? मान सम्मान बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी, रिजक की कमी नहीं होगी, बुजुर्गों का साथ मिलेगा, मित्रों रिश्तेदारों का साथ मिलेगा, और जीवन में आप किसी उच्च मुकाम पर पहुंच जरूर जाएंगे। तो ये खाना नंबर 1 की व्याख्या मेरे अनुसार थी। इसके अलावा खाना नंबर 12 पे मैं चलूंगा, जिसे मैं भाव नंबर 2 कहता हूं। वो शीघ्र ही आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, जितनी जल्दी हो सके। तो ये कुछ जानकारी अलग सी हो सकती है, कुछ थोड़ी डिफरेंट सी हो सकती है, लेकिन फिर मैं वही बात जाते जाते कहूंगा, भूतकाल हमारे किसी काम का नहीं, भविष्य किसी ने देखा नहीं, वर्तमान बिगाड़े मत, क्योंकि 12 खानों का सफर हम रोज तय करते हैं। हर खाने की कुछ ड्यूटी है। जैसे लगन की ड्यूटी मैंने बताई, सुबह 8 बजे उठना, धार्मिक काम करना, मित्रों रिश्तेदारों की मदद करना, उनको फोन पे हालचाल जानना, जिम जाना, एक्सरसाइज करना, मित्रों से मिलना, पार्क में जाना, तो ये सभी अगर चीजें आप करेंगे, किसी को मान सम्मान देना, माता पिता की सेवा करना, तो ये खाना नंबर 1 बढ़िया हो जाएगा। तो ये हमारा सफर जो 24 घंटे का है, पहले 2 घंटे लगन में बिताते हैं हम अंदाजन, तो उसके बाद हम खाना नंबर 12 में पहुंचते हैं। वो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए अगली वीडियो के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। राम जी आपकी भली करें, गुरु की कृपा आप पर बनी रहे। जय माता दी।